हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। As far as early childhood education is concerned, so in today's class we are going to learn about the concept, the importance and also क्या ज़रूरत है हमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जैसे कॉन्सेप्ट की हमारे छोटे बच्चों के ज़िंदगी में। दैट ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टुडे। सो एज फार एज द कॉन्सेप्ट इज कंसर्न, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बेसिकली होती क्या है? तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो 3 से 8 साल के बच्चों के लिए चलाया जाता है। बेसिकली ये एक ऐसा टर्म है जो कि ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स की बात करता है या ऐसी स्ट्रैटेजीज की बात करता है जो जन्म के तुरंत बाद से बच्चों के जीवन में अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को एजुकेट करने के प्रयास किए जाते हैं। क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का अप्रोच इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि शुरुआती समय बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रेशनेबल टाइम होता है, सिग्निफिकेंट और वल्नरेबल टाइम होता है, जब बच्चे बेटर जो है कॉन्सेप्ट्स को इनकलकेट कर लेते हैं, उनके दिमाग का विकास तीव्र गति से हो रहा होता है और इस समय का उपयोग यदि हम एजुकेशन में बच्चे के करें तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। ये जो है फोकस करता है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट फोकस करता है बच्चों को खेल खेल में शुरुआती कॉन्सेप्ट्स, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने पर। तो जहाँ तक कॉन्सेप्ट्स की बात है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से बना है जो कि इसके कॉन्सेप्ट को बताते हैं, इसके बेसिक फंडामेंट को क्लियर करते हैं। सबसे पहली बात, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो 3 से 8 साल के बच्चों को, और खासकर आजकल काफ़ी जल्दी जन्म के पश्चात से ही बच्चों को इस ECE के अप्रोच के तहत एक इंटेंशनल या टारगेटेड तरीके से चीज़ों को सिखाया जाता है। अगर एज ग्रुप देखें तो प्री स्कूल पीरियड में इस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है बच्चों के ऊपर। ये खेल खेल में चाइल्ड सेंट्रिक प्रोग्राम है जो कि बच्चों पर केंद्रित है, बच्चों की आवश्यकताओं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी लिमिटेशंस, उनके हैबिट्स, चॉइसेस, इंटरेस्ट्स पर आधारित करते हुए अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को बच्चे को सिखाता है। यदि बच्चा मिट्टी में खेलना पसंद करता है तो मिट्टी में खिलाकर उसको अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं। यदि बच्चा किताबें पढ़ना पसंद करता है या पिक्चर्स देखना पसंद करता है तो उसे पिक्चर्स के माध्यम से कॉन्सेप्ट्स को सिखाया जाता है, एजुकेट किया जाता है। सो इट इज़ अ चाइल्ड सेंट्रिक एक्टिविटी, यानी बच्चे की खुद की इच्छाओं, इंटरेस्ट्स पर आधारित करके शिक्षा की शुरुआत बच्चे के जीवन में की जाती है। देन इट इज़ अ प्रोग्राम विथ फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। एक सर्वांगीण विकास बच्चे का करने का उद्देश्य ECE का रहता है, जिसमें एक ऐसा एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड किया जाए ताकि उसका इंटेलेक्चुअल, उसका लैंग्वेज विकास हो, सामाजिक, बौद्धिक, इमोशनल, फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब सारे किस्म के डेवलपमेंट को फेवर करता हुआ ECE में के तहत ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप किया जाता है, ऐसा स्टिम्युलेटिंग एनवायरनमेंट डेवलप किया जाता है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। वो खेल खेल में फिजिकल डेवलपमेंट भी करें, मोटर डेवलपमेंट भी करें और अलग अलग ब्लॉक से खेलते हुए नंबर सीखें, शेप्स, साइजेस, दोस्तों के साथ खेलना सीखें, बात करना सीखें। सो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट को टारगेट करते हुए ECE का कॉन्सेप्ट होता है। इट ऑल्सो प्रिपेयर्स द चाइल्ड फॉर फॉर्मल एजुकेशन, या जो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन होती है। ये देखा गया है कि एक सीधा घर से एक बच्चे को सीधा प्राइमरी एजुकेशन में डाल देने में बच्चे को एडजस्ट करने में समस्या आती है, उस चीज़ में ट्रांजिशन करने में प्रॉब्लम आती है। बट बीच में यदि हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम के माध्यम से बच्चे को कुछ स्पेसिफिक स्टिम्युलेटिंग एनवायरनमेंट में रखते हैं तो बच्चा स्कूल के लिए प्रिपेयर हो जाता है।
बच्चा अपने माता पिता के बगैर, अपने दोस्तों के बीच, अपने हम उम्र लोगों के बीच सीखने की आदत पहले ही बना लेता है, और स्कूल में उसे जो है उसका स्ट्रगल, उसका एडजस्टमेंट जो है वो कम हो जाता है, और वो इजीली ट्रांजिशन कर पाता है फ्रॉम इनफॉर्मल, फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन टू अ मोर फॉर्मल और अ प्राइमरी एजुकेशन। और साथ ही यहाँ पर एनकरेज किया जाता है बच्चे को क्रिएटिव तरीके से, एक्टिव पार्टिसिपेशन करके। एक तो होता है कि बच्चे को बोला जाए पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर फल लगते हैं, और बच्चे को ईसीई के तहत यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में एक्चुअली उस फल के पेड़ के पास ले जाया जाता है, उसे दिखाया जाता है कि पेड़ ऐसा होता है, तने को आप फील करते हैं, पत्तियों को फील करते हैं, उस पेड़ के ऊपर फल को लगे हुए देखते हैं, उसको वो फल तोड़ के दिया जाता है, वो फल को महसूस करता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन, एनवायरनमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सीखना, रादर देन सिर्फ कॉपी किताबों में पिक्चर्स को देख के चीज़ों को इमेजिन करना। सो ECE is very much dependent and very much focused on active participation in group activities and creative problem solving. इसके साथ ही ये लर्निंग एक्सपीरियंसेस देता है, फर्स्ट हैंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस देता है। जैसा कि मैंने कहा कि आप किसी दूसरे से सुने कि पेड़ बड़ा होता है, उसका तना भूरा होता है, पत्तियां हरी होती हैं, पत्तियां इस आकार की होती हैं। और फर्स्ट हैंड लर्निंग एक्सपीरियंस मतलब आप रियल लाइफ में जाके पेड़ को देखें, उसको महसूस करें, उसके कलर को पहचानें, उसके साइज को देखें, आकार देखें। सो दैट इज फर्स्ट हैंड लर्निंग एक्सपीरियंस, जो कि ECE के कॉन्सेप्ट में पूरा समाविष्ट हो चुका है कि ECE मात्र पिक्चर्स और किताबों के माध्यम से नहीं, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के माध्यम से बच्चों को एजुकेट करने में विश्वास करता है। देन इट डेवलप्स और इट लेज द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 3 R's। 3 R's माने रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। यानी ECE बच्चा पहले स्कूल में जाता था और KG या फर्स्ट क्लास में अ आ इ ई पढ़ना, बोलना, देखना सीखता था। बट अब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है रीडिंग, राइटिंग, मैथ, जिसे हम अरिथमेटिक कहते हैं। इन तीनों आर्स का इंट्रोडक्शन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में ही कर दिया जाता है। उसकी नींव जो है बच्चे के ब्रेन में डाल दी जाती है, और साथ ही ये बच्चे को सेल्फ कंट्रोल भी सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है। अगर बच्चा कभी एक अपने घर के अलावा दूसरे एनवायरनमेंट में नहीं रहा है और सीधा स्कूल में जाकर हम उससे डिसिप्लिन की उम्मीद करें, हम उससे कंट्रोल की उम्मीद करें, तो वो गलत होगा। ECE के कॉन्सेप्ट के तहत बच्चे को शुरुआती समय में 3 साल 4 साल के आयु में ही डिसिप्लिन की नींव रखी जाती है। अनुशासन क्या होता है, बच्चों के साथ मिल के घुल मिल के कैसे रहा जाता है, एंटी सोशल बिहेवियर का विकास को रोका जाता है। तो इस तरीके से इन सारी एक्टिविटीज को समावेश करके बनता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट। मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। बहुत सारी जो शोध हैं जो हुए हैं, उनके परिणामों के तहत ये माना जाता है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन अपने आप में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट है। कई सारी स्टडीज़ ने ये कंक्लूड किया है कि जो बच्चे के शुरुआती ईयर्स होते हैं, जब ब्रेन की एक्टिविटी अपने चरम पर होती है, डेवलपमेंट चरम पर होता है, बच्चे के दिमाग में सर्किटरी का डेवलपमेंट होता है, ब्रेन सर्किट्स डेवलप होते हैं, कई सारी चीज़ों की नींव इस समय बेटर पड़ती है। ये सारी स्टडीज़ जब इन कंक्लूजन्स पे आती हैं तो ECE की इम्पोर्टेंस जो है वो कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि ECE इसी टाइम को एक्सप्लॉइट करता है, इसी अर्ली ईयर्स को बेटर प्रोडक्टिवली यूज करके अच्छी आदतें, अच्छे व्यवहार, अच्छे कॉन्सेप्ट्स, एजुकेशन, लर्निंग आदि की नींव रखने में इसका फोकस है और इसकी आइडियोलॉजी है। सो व्हाई इज ECE एक्चुअली इम्पोर्टेंट? कई ऐसे एविडेंसेस हमारे सामने हैं जो कहते हैं कि जो बच्चे का मस्तिष्क का विकास है, द ब्रेन डेवलपमेंट इज मोस्ट रैपिड इन अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ। शुरुआती समय में हमारे बच्चे का मस्तिष्क का विकास सबसे तीव्र गति से होता है जब
उसे किस तरीके के स्टिम्युलेशन दिया जा रहा है, मतलब उसे किस तरीके की एक्टिविटीज़ में लिप्त किया जा रहा है, उसे कैसा सपोर्ट, कैसी कैसी उसकी केयर की जा रही है, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा हद तक जो है नियंत्रित करते हैं बच्चे के सर्वांगीण विकास को। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस ईसीई की ये हो जाती है कि इस समय ब्रेन डेवलपमेंट तीव्रता से होता है और बच्चे की केयर और एनवायरनमेंट का असर उसके मस्तिष्क के विकास पर सबसे ज़्यादा सीरियस और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। देन द सेकेंड इज, ऐसा देखा गया है कि जो हमारा बच्चे का जो आईक्यू है वो ईसीई के बाद बच्चे जो है, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें सिग्निफिकेंटली हायर आईक्यू देखा गया। उनका इंटेलिजेंस क्वोशेंट जो था वो ईसीई के थ्रू, यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को करने के बाद, उनके थ्रू गुजरने के बाद उनका आईक्यू हायर देखा गया। और इसके पीछे कारण भी ये देखा जाता है कि जो मस्तिष्क का विकास और जो बच्चे के ब्रेन में जो सर्किट्स, लिंकेजेस, न्यूरॉन डेवलपमेंट जो हो रहा है वो बेटर होता है जितना ज़्यादा बच्चा स्टिम्युलेट होता है, जितना ज़्यादा अलग अलग कॉन्सेप्ट्स और अलग अलग चीज़ों के संपर्क में आता है, उतना ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बच्चे का मस्तिष्क का विकास होता है, जो आगे जाकर उसके हायर आईक्यू में कंट्रीब्यूट करता है। देन वी हैव लोअर डेलिंक्वेंसी, यानी ऐसा भी देखा गया है कि जो बच्चे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को प्राप्त कर लेते हैं उनमें आगे जाकर असामाजिक व्यवहार या फिर ऐसा व्यवहार जो उन्हें आगे जाकर दिक्कत में डाल सकता है, एंटी सोशल बिहेवियर, क्रिमिनल एक्टिविटीज, ऐसे व्यवहार को वो कम अपनाते हैं। ये एक और बहुत अच्छा एस्पेक्ट है जो कि ईसीई की इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे तरीके से बताता है। फोर्थ वन इज हायर सक्सेस। ये भी देखा गया है कि जो बच्चे ईसीई प्राप्त करते हैं अर्ली चाइल्डहुड या प्री स्कूल पीरियड में ईसीई के प्रोग्राम्स के तहत एजुकेशन प्राप्त करते हैं, उनमें स्कूल के अंदर हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट देखा जाता है। सोशल एडजस्टमेंट जो है वो भी जो है काफ़ी बेहतर, कंपैरेटिवली बेहतर, यानी सामाजिक परिस्थितियों में भी बेटर अपने आप को एडजस्ट करते हैं, स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्कूल में उनके कॉन्फिडेंस में, अचीवमेंट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी जाती है। इसके साथ ही वो बहुत अलग अलग चीज़ों को ट्राई करके अपने आप को बेटर खोज पाते हैं। सो ओवरऑल जो सक्सेस है, जो सफलता की दर है, वो उन बच्चों में ज़्यादा देखी जाती है जो ईसीई प्राप्त किए हुए होते हैं एज कम्पेयर टू दोज जो अपने अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखे जाते हैं और सीधा स्कूल में डाले जाते हैं। The fifth one is that ECE is important because it is a good investment. कई लोगों का ये मानना है कि इतने छोटे बच्चे को किसी भी प्री स्कूल में डालना, किसी स्पेशलाइज्ड टीचर के कांटेक्ट में लाना इज अ वेस्टेज ऑफ मनी, बट ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट अ कॉस्ट, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। ऐसे बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो निकाल रही हैं और ये पता किया गया है कि आपने अपने बच्चे पर यदि 1 रुपया भी ईसीई पे खर्च किया है तो आगे जाकर आपको उससे 4 से 5 गुना ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं और उससे भी ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। बच्चा आपका सक्सेसफुल हो सकता है, बेटर उसमें ग्रोथ देखी जाती है, बेटर सोशली एडजस्टेड होता है, हायर आईक्यू होता है, मोर सक्सेसफुल होता है। So it is a good investment. It is very important that we consider ECE for our children rather than कीपिंग दम एट होम। उन्हें किसी चीज़ के कांटेक्ट में नहीं लाने से ईसीई के माध्यम से एनवायरनमेंट बिल्डअप करना, स्टिम्युलेट करना कहीं ज़्यादा बेहतर माना जाता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट विच मेक्स ECE most important or which increases the importance of ECE is reduction in early disadvantage. ऐसे कई बच्चे हैं जो शुरुआती समय में डिसएडवांटेज्ड हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर हेल्थ, ग्रोथ, कॉग्निशन, सोशल डेवलपमेंट। कई सारी चीज़ों में कोई ना कोई बच्चा कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज्ड हो सकता है, लिमिटेशन हो सकती है, बट शुरुआती समय में दी गए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के माध्यम से ये लिमिटेशंस में बच्चों के इम्प्रूवमेंट देखा गया है।
अर्ली इंटरवेंशंस जो हैं ईसीई में, जो बच्चे को शुरुआती समय से ही शिक्षा प्रदान की जाती है इंटरेस्टिंग तरीके से खेल खेल में, उसमें देखा जाता है कि बच्चे की जो पहले लिमिटेशंस थी, सीमाएं थी, उनको लांघ कर बच्चा बेटर प्रोग्रेस करना सीख लेता है, चाहे वो सर्वाइवल हो, हेल्थ हो, ग्रोथ हो, कॉग्निशन हो, या फिर सोशल डेवलपमेंट ही क्यों ना हो। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो बच्चे में ईसीई की इम्पोर्टेंस को दर्शाते हैं। अच्छा एम्प्लॉयमेंट हम बच्चे में देखते हैं, बेटर अर्निंग देखते हैं, बेटर हेल्थ, क्राइम रेट्स बच्चों में कम देखते हैं, आगे जाकर जब वो वयस्क हो जाते हैं तो कम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में वो अपने आप को लिप्त पाते हैं, बेटर मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ बच्चों में देखी जाती है, ज़्यादा अचीवमेंट्स देखे जाते हैं, और बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि एक ईसीई प्राप्त किया हुआ बच्चा अपने शुरुआती समय में खेल खेल में सीखा गया, स्टिमुलेंट एनवायरनमेंट में रखा गया बच्चा आगे जाकर अपनी पढ़ाई भी पूरी करने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट या कॉलेज ड्रॉप आउट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ईसीई की इम्पोर्टेंस को दर्शाते हैं। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज क्या ज़रूरत है हमें ईसीई की, क्यों हमें बच्चे को मात्र 2 साल, 2.5 साल या 3 साल में प्री स्कूल में डालने की आवश्यकता है, क्यों इतना अर्ली एज में हमें उसे एजुकेट करने की आवश्यकता है। तो आज के बच्चे बहुत एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स और त्वरित गति से बदलने वाले संसार का कल हिस्सा बनेंगे। दे आर द सिटीजन्स ऑफ टुमारो, जिन्हें बहुत हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और फिजिकल स्किल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। हर कंट्री का जो फ्यूचर है, वो प्रोस्पेरिटी है, स्ट्रेंथ है, वो डिपेंड करती है कि आज वहाँ के बच्चे कितने वेल डेवलप्ड हैं, कितना अच्छा कैरेक्टर है और कितने अच्छी हैबिट्स हैं। सो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बेसिकली बच्चे के हेल्दी मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। इस समय जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो इतना फास्ट होता है कि इस समय यदि उसे मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड किए जाएं तो वो एक काफ़ी अच्छा सिटीजन, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन में तब्दील हो सकता है। देर आर सो मैनी फैक्टर्स जो ये बताते हैं कि किस तरीके से अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट जो है वो ज़रूरी है हर बच्चे के जीवन में। सबसे पहली नेसेसिटी है एक सोशल और इकोनॉमिक नेसेसिटी। ईसीई जो है वो एक सामाजिक और आर्थिक आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आज हम देखते हैं जहाँ माता पिता दोनों कार्य करते हैं, दोनों वर्किंग होते हैं, और न्यूक्लियर फैमिलीज के चलते, छोटी फैमिलीज के चलते छोटे बच्चों का ध्यान रखने के लिए कोई भी परिवार का सदस्य उपलब्ध नहीं हो पाता, बिकॉज देर आर नो एल्डर मेंबर्स एट होम। ईसीई सेंटर या एक प्री स्कूल सेंटर, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर, इस रोल की पूर्ति कर सकता है, इसलिए इसे एक सामाजिक और इकोनॉमिक नेसेसिटी माना जाता है। छोटे बच्चे को एजुकेशन देने के लिए कोई भी अपनी नौकरी छोड़ने में विश्वास नहीं करता, ना माता ना पिता। तो इस रोल की पूर्ति करने के लिए भी ईसीई बहुत ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। दूसरा फैक्टर है कि बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी ईसीई काफ़ी अच्छा या काफ़ी ज़रूरी है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ, जहाँ सिटीज़, झुग्गी झोपड़ियाँ सब ओवरक्राउड हो रही हैं, शहरों में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पेरेंट्स या परिवार छोटे छोटे फ्लैट्स, रूम्स या छोटे अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, जहाँ बच्चे को खेलने के लिए पर्याप्त वातावरण या पर्याप्त जगह भी हम नहीं दे पाते। आउटडोर एक्टिविटीज़ करने के लिए हम बच्चे को पर्याप्त जगह प्रोवाइड नहीं कर पाते। वहीं एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर बच्चे को पूरी स्वच्छंदता से खेलने के लिए, सीखने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अदरवाइज बच्चा इंडोर एनवायरनमेंट में, घर के अंदर के एनवायरनमेंट में रहकर बाहरी वातावरण को एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा, जो उसकी बेसिक आवश्यकता है। द थर्ड फैक्टर इज दैट हमें ईसीई ज़रूरी लगता है या ईसीई की ज़रूरत है बिकॉज हम बच्चे को एक ऐसा स्टिम्युलेटिंग एनवायरनमेंट देना चाहते हैं जिससे बच्चे का सर्वांगीण और
आवश्यकता अनुरूप विकास हो सके। कई पेरेंट्स हमारे देश में अशिक्षा या फिर जागरूकता की कमी के चलते बच्चे को एक एनरिच्ड या स्टिम्युलेटिंग एनवायरनमेंट शुरुआती समय में देने की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते। वो नहीं समझ पाते कि उनके बच्चे को टारगेटेड तरीके से कई एक्टिविटीज़ करवाना ज़रूरी है। बच्चे को समय रहते कलर्स, शेप्स, आसपास के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना, सवाल पूछना, क्यूरियोसिटी रखना, क्रिएटिविटी डेवलप करना, ये सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस कई पेरेंट्स इलिटरेसी और इग्नोरेंस की वजह से नहीं समझ पाते। बच्चे को हमेशा ज़रूरत होती है ऐसे मटेरियल्स की या ऐसे चीज़ों की जिससे उसके दिमाग में सवाल उपजे, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करें, अपने फीलिंग्स को पहचाने, और उसे एक ऐसे वयस्क व्यक्ति, एक ऐसे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है जो उसे इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, सीखने में, समझने में हेल्प करे। ECE सेंटर्स पे ऐसे ही एक्सपर्ट्स अवेलेबल होते हैं जो बच्चे को सही गाइडेंस, सही दिशा निर्देश, सही एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और पेरेंट्स में भी जागरूकता लाते हैं कि किस तरीके से वो बच्चे के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को घर पे भी सुधार सकते हैं, ज़्यादा होलिस्टिक बना सकते हैं। एक एनवायरनमेंट बच्चे को कैसे बिल्डअप किया जाए, ये बच्चे को प्रोवाइड करने के साथ साथ पेरेंट्स को भी सिखाने का कार्य ECE के माध्यम से किया जा सकता है। Another very important factor is ECE is very important or needed to provide company of peer group to develop social skills. बच्चे में सामाजिक कौशलता का विकास करने के लिए ज़रूरी है कि वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेले, उनके साथ इंटरैक्ट करे, दोस्ती बनाए और अपने व्यवहार को इस तरीके से ढाले कि वो एक ग्रुप में अच्छे से एडजस्ट कर सके। इस पीरियड में बच्चा अब बहुत अच्छे सोशल स्किल्स डेवलप कर सकता है। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड इज़ अ वेरी गुड पीरियड फॉर डेवलपिंग स्किल्स लाइक शेयरिंग, कोऑपरेट करना, हेल्दी कंपटीशन करना, लीडरशिप क्वालिटी को आइडेंटिफाई करना। और ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पीयर ग्रुप बच्चे को अपने हमउम्र दोस्तों के साथ, हमउम्र बच्चों के साथ एक वातावरण प्रोवाइड करें जहाँ बच्चा ये सारे सोशल स्किल्स को अटेन करे। घरों में, फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में ये संभव नहीं हो पाता और इसी के चलते हमें एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर की आवश्यकता पड़ती है जहाँ बच्चे की ही उम्र के अलग और भी बहुत सारे उसके पीयर ग्रुप के लोग अवेलेबल होते हैं जिसके साथ बच्चा बेटर सीख पाता है। The fifth factor which shows the necessity or the need of early childhood education is it provides basic education for future growth and development. आगे आने वाले डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बच्चे को बेसिक एजुकेशन, रीडिंग राइटिंग स्किल्स, अरिथमेटिक स्किल्स, ये भी ECE सेंटर में समय रहते प्रोवाइड कर दी जाती हैं ताकि शुरुआत से ही बच्चा आने वाले एजुकेशन के लिए मानसिक रूप से प्रिपेयर्ड हो जाता है और कई सारी चीज़ों को वो पहले से ही सीख लेता है। And the final factor is that it promotes better adjustment to formal schooling. प्री स्कूल इनफॉर्मल एजुकेशन है। ECE खेल खेल में बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखाता है। कोई टेबल चेयर नहीं, कोई क्लास नहीं, स्वच्छंद एनवायरनमेंट में बच्चे को सीखने के लिए स्टिम्युलेट करता है। पर आखिरकार उसे एक फॉर्मल एजुकेशन में जाना है, उसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड में जाना है जहाँ टीचर द्वारा उसे पढ़ाया जाएगा, उसे लिखना है, सीखना है, होमवर्क करना है। तो इस फॉर्मल एजुकेशन के लिए, फॉर्मल स्कूलिंग के लिए भी ECE बच्चे को तैयार करता है। बच्चा बेटर एडजस्ट कर लेता है लोगों के साथ, अपने माता पिता के बिना बच्चों के साथ बैठना सीखता है, पूरा दिन निकालना सीखता है। और ये भी देखा गया है कि जो बच्चे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्राप्त करके और फिर प्राइमरी स्कूल में जाते हैं वो एडजस्ट तो बेटर करते ही हैं, साथ ही स्कूल में फेल होना, अच्छा परफॉर्म नहीं करना, असामाजिक व्यवहार को दर्शाना, ये सारी प्रॉब्लम्स भी ECE प्राप्त किए हुए बच्चों में जो है वो कम देखने को मिलती है। तो इन सारे फैक्टर्स से हम समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी है और कितना आवश्यक है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जो कि शुरुआती समय से ही खेल खेल में बच्चों को इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाना, सोशल स्किल्स को डेवलप करना, एडजस्ट करना आदि सिखा लेता है और बहुत अच्छे तरीके से बच्चे को आने वाले जीवन के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए
तैयार करता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज हमने ECE के कॉन्सेप्ट को, उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी आवश्यकताओं के बारे में जाना। इस टॉपिक के लिए नोट्स पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। थैंक यू ऑल वेरी मच।